अच्छा सानेहा, बल्दिया के फैसले की हम बात कर रहे थे प्रोग्राम के इब्तिदा में भी, उसकी तफसील से आपको अपडेट देंगे। कराची की बल्दिया टाउन फैक्ट्री को आग लगाने वालों को तो सज़ा हो गई, लेकिन आग लगवाने वालों आज भी कानून की गिरफ्त में नहीं है। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने 8 साल बाद फैसला सुना दिया। अदालत ने रहमान भोला, जुबैर चरिया को 264 मरतबा उम्र कैद और 264 मरतबा सजाए मौत का हुक्म दिया है। अदालत ने 4 मुल्जिमान को सबूत ना होने पर बरी कर दिया, जिनमें MQM रहनुमा रऊफ सिद्दीकी, अदीब खानम, अली हसन कादरी और अब्दुल सत्तार शामिल हैं। अदालत ने 4 मुल्जिमान फजल अहमद, अली मोहम्मद, अरशद महमूद और फैक्ट्री मैनेजर शाहरुख को भी सहूलतकारी के जुर्म में उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। इसी पे हम जरा डिटेल में बात करेंगे कि जस्टिस काफ़ी डिले आया है और मेन परपेट्रेटर्स जिन्होंने हुक्म जारी किया कि आग लगा दी जाए, उनके नाम बीच में नहीं आए। वो कहाँ गए? फ़हीम सिद्दीकी या फिर ये जुबैर चरिया और रहमान भोला टाइप लोग जिन्होंने रखे हुए थे, जिन्होंने एम्प्लॉय किया हुआ था, जिनके साथ ही रहते थे, जिनसे इनकी वाबस्तगियाँ थीं, उनको क्यों आंसरेबल नहीं किया गया इस सारे मामले में? फ़हीम सिद्दीकी, ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ कराची हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम सिद्दीकी, फैसला आ गया 8 साल बाद, 264 लोग ऑलमोस्ट इसमें ज़िंदा जला दिए गए। ख़ानदान हैं, ये वो लोग हैं जो सारी उम्र प्रॉबेबली इस दुख से बाहर नहीं निकल सकेंगे। ऐसी ऐसी कहानियां हैं कि किसी औरत का बेवा थी और एक ही बेटा था, वो इसमें जल कर मर गया, और लातादाद ऐसी अनकही स्टोरीज हैं जो अब तक मंजर आम पर भी नहीं आई हैं। आपको लगता है कि वो लोग मुतमईन हो गए हैं इस फैसले के बाद? देखिए, पहली बात तो ये कि 8 साल यकीनन लगे हैं, निज़ाम अदल के ऊपर भी सवालात उठते हैं। ATC का काम इतना ये नहीं है कि इतनी लेंदी की प्रोसीडिंग की जाए और उसके बाद जो इतने अरसे में फ़ैसला दिया जाए। लेकिन इसमें एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है अब्दुल्ला, उसके ऊपर भी सवाल उठना चाहिए कि 2012 का ये वाक़या है जिसे हम पाकिस्तान का 9/11 भी कहते हैं, 11 सितंबर 2012 को ये वाक़या हुआ। उसके बाद 2015 तक इस मुल्क में किसी को ये पता ही नहीं था कि आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई है। उस दौरान जो फैक्ट्री के मालिकान हैं उनको इस सारे वाक़े का जिम्मेदार ठहराया गया, उन्हें मुल्क छोड़ के जाना पड़ा, उन्हें ज़मानतें करानी पड़ी, अदालत। अच्छा फ़हीम साहब, कलामी की माजरत, 2015 तक आपको वाकई लगता है पता नहीं था, या अंदर खाते सबको पता था, बस किसी में ये कहने की हिम्मत नहीं थी टेलीविजन पे कि ये आग लगवाई गई है और लगी नहीं है? मे बी देखिए, मैं इसको इसलिए नहीं मानता कि 2013 में कराची ऑपरेशन शुरू हो चुका था और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सामने आना शुरू हो गई थी, लेकिन इसके ऊपर उस वक्त तक किसी ने बात नहीं की थी। तावक्त है कि 2015 में जिस वक्त जो है वो MQM के एक कारकुन रिजवान कुरैशी गिरफ्तार हुआ और उसने कहा अपनी GIT में कि मैंने सुना है कि आग लगाई गई। उसके बाद जो वो GITs बनी, उसके बाद जो इस मामले को जो प्रॉप किया गया, इन्वेस्टिगेट किया गया और फिर चीज़ें सामने आना शुरू हुई हैं। उसमें भी 20 करोड़ रुपये भत्ते का मामला जो है वो सामने आया। लेकिन हम यही देख रहे हैं कि आज भी जिसके फैसला आ चुका है, 8 साल इस वाक़े को हो चुके हैं, वो शख्स जिसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो हम्माद सिद्दीकी, जिसने रहमान भोला के ज़रिए और जुबैर चरिया के ज़रिए भत्ता तलब किया 20 करोड़, उसके सिर्फ दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। वो शख्स कहाँ है किसी को नहीं पता। ज़रा कहते हैं कि वो दुबई में थे, दुबई से उन्हें गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया गया। पाकिस्तान लाने के बाद आज तक अदालतों में पेश क्यों नहीं गया, ये एक बहुत अहम सवाल है। हम देखते हैं कि वली बाबर कत्ल केस में जो मफरूर मुल्जिमान थे उन्हें मफरूरी में सज़ाएँ सुना दी गई, लेकिन हम्माद सिद्दीकी को इस केस में भी सिर्फ वारंट गिरफ्तारी है, दायमी वारंट गिरफ्तारी है कि गिरफ्तार करो। ये बड़ा अहम सवाल है कि अगर वो उस पे ये जुर्म ऑलमोस्ट साबित हो चुका है तो चाहे वो मफरूर है या नहीं है, उसको सजा तो सुनाई जा सकती है। और इन एब्सेंशिया जिस तरह के आप बता रहे हैं, भाई भत्ता मांगा, भत्ता ना देने पर फैक्ट्री जला दी, 264 लोग जल के मर गए। ये बात प्रूव है। यहाँ से लेकर हम्माद सिद्दीकी तक अदालत ने इसके ऊपर इस्तिगासे से मुतमईन होने के बाद ही सज़ा सुनाई है ना। तो हम्माद सिद्दीकी जो ज़ाहिर है उस वक्त तंजीमी कमेटी, और तंजीमी कमेटी भी वो जो MQM की तंजीमी कमेटी, MQM भी वो जो उस वक्त इस शहर पर राज कर रही थी, उसके वो लोग आज भी जो है वो हम कहते हैं सिर्फ हम्माद सिद्दीकी तक क्यों मामला रुक गया है कि हम्माद सिद्दीकी से ऊपर लोग नहीं थे। बिल्कुल, बात सारी यही है। सवाल है कि हम्माद सिद्दीकी किसको जवाब देते, और या फिर किसकी कॉल थी, किसकी कॉल पे कहा गया। फ़हीम, बात तो सारी यही हो जाती है ना कि किसी ने तो फ्रॉम द टॉप ये कहा कि जला दो।
मतलब किसी के तो ये वर्ड्स होंगे या फिर ये छोटे जो नीचे मिनियंस हैं जिनको सजाएं हुई हैं, इन्होंने आपस में डिसाइड कर लिया होगा। दूसरी बात जो इस पे भी इन्वेस्टिगेशन आई गेस होनी चाहिए, या मे बी अब इट्स टू लेट, कि इतने साल वो एक बंदा जो पकड़ा गया था जिसने हु स्पिल्ड द बीन्स कि जी उस फैक्ट्री में आग लगाई गई थी, अगर वो भी ना मिलता तो किसी को कोई जू नहीं रेंगी थी कि इतनी बड़ी फैक्ट्री, ऑलमोस्ट 300 बंदा अंदर, ये जल कैसे सकती है? तो यानी अगर वो भी ना बोलता तो ये बात कभी सामने ही ना आती। जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं कि 2015 में रिजवान कुरैशी जब गिरफ्तार हुआ है, उसने भी ये कहा कि मैंने सुना है, तो उसके ऊपर तफ्तीशकारों ने तफ्तीश की है, GITs बनी है, बात आगे बढ़ी है। तो हम आज यहाँ खड़े हैं कि हम देख रहे हैं कि 264 अफराद को जिंदा जलाए जाने के वाक़े में आज सजाएं हो गई हैं, लेकिन अभी भी अपीलों का मरहला बाकी है। उमा, अच्छा फहीम, ये भी बता दें बाकी है, अपीलों में क्या होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, दैट रिमेन्स टू बी सीन। लेकिन जिनके इंसाफ के मतलाशी हैं आज भी, हाँ, यही हम कह रहे हैं कि जो लोग वो, मेरा ख्याल है कि जो लवाहिकीन हैं तो मुतमईन नहीं होंगे। जी बिल्कुल, फाइनली आपसे यही पूछेंगे, क्या वो सेटिस्फाइड होंगे अगर आपकी किसी से बात हुई है या आपको सेंस है कि जब ये पता हो कि ये छोटे मोटे तो सारे पकड़े गए, इतने साल गुजरने के बाद चलो अब सजाए मौत या जो भी सजाएं मिली, लेकिन जो टॉप पे लोग थे ना उनका कभी जिक्र हुआ, ना वो हैं इधर। इंसाफ ये नहीं होता खाली कि अदालतों से सज़ाएं हो जाएं, इंसाफ ये होता है कि जो सज़ा दी गई है उस पर अमल दरामद हो जाए। हमारे निज़ाम इंसाफ ने 8 साल लगा दिए हैं, अभी और उसके बाद अपीलों का मरहला भी बाकी है, और जाहिर है कि ये तो इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं जिन्होंने ऑर्डर्स दिए हैं वो अभी तक कानून की गिरफ्त से आज़ाद हैं। बहुत शुक्रिया आपका फ़हीम सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थे।